नमस्कार, मैं धीरज आप सबका स्वागत करता हूँ इंग्लिश विद जीनियस में। प्यारे बच्चों, जब मैं कल कुछ यूँ पढ़ रहा था तो मुझको एक बहुत शानदार पोएम पढ़ने का मौका मिला। ये संदीप जी के द्वारा लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार ये पोएम आप सबको पढ़ कर के सुनाऊँ, क्योंकि इस पोएम में हमको ये चीज़ का पता चलता है कि हम जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढते रहते हैं जो हमें मोटिवेट करेगा, जो हमें जीवन में अब हमारे मार्ग को दिखाएगा कि आखिरकार हमें कैसे किसी चीज़ को प्राप्त करना है। लेकिन मेरे मायने में यदि हमसे पूछा जाए तो मेरे लिए एक ही है जिससे पूरे जीवन का सार सीखा जा सकता है। वो हमारे आराध्य, वह हमारे भगवान राम हैं। यदि उनके दिखाए गए रास्तों पर यदि हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन बहुत सुखमय और शांत और सफलतापूर्वक हम उस चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हम चाहत रखते हैं। और एक पोएम जिसको कि संदीप जी ने लिखा हुआ है और वो पोएम मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको एक बार पढ़ कर के सुनाना चाहता हूँ। और इस पोएम से सीखिएगा कि ये पोएम आपको कितना कुछ सिखा सकता है, कितना कुछ बता सकता है। और हम थोड़े से चीज़ों में कितना व्याकुल हो जाते हैं यदि कुछ चीज़ें हमारी खो जाती है या कोई दूसरा हमसे ले लेता है तो हम बहुत दुखी होते हैं, हम अपने अधिकारों की बात करने लगते हैं। हमारे भगवान राम कैसे जीते थे और उन्होंने कैसे सिखाया है, आइए सुनते हैं और जानते हैं। और मुझे ये पोएम याद नहीं है तो मैं देख करके ही पढ़ूंगा, मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करता हूँ कि सहली कितनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था, निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था, आदेश भी था मानना, वचन भी था थामना, तब इस तरह सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी, वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, पर पीढ़ियाँ क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्यारे बच्चों, खास तौर पर जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम की या फिर वो लोग जो हमें सुनते हैं, उसे एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, हमको जब कुछ चीज़ प्राप्त हो जाता है तो हम कितने अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और यदि कुछ कमियां किसी के माध्यम से होती हैं तो हम उसको अपने हैसियत की बातें बताते हैं कि तुम नहीं जानते हो मेरी हैसियत क्या है, तुमको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन वो व्यक्ति जो इस दुनिया को यूँ बदल सकता था, चेंज कर सकता था, जब माँ सीता हर ली गई तो उसने एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से उनको अपने वापस जिस तरह से लिया, उससे भी हम सीख सकते हैं। हम कुछ ही देर में गुस्से होकर के हम अपने हैसियत और औकात की बात करते हैं, और वो राम, उनमें नम्रता, उनका भाव, उनका प्रेम, एक साधारण मनुष्य की तरह अपने आप को जीना, जिसके पास इतनी ताकत है कि पूरे सृष्टि को नचा सकता है। वैसे राम को मेरा नमन है और मुझे लगता है कि हम सबको उनसे सीखना चाहिए। हम सबको उनके जीवन को सुन करके, समझ करके और हमें अपने जीवन पर अप्लाई करना चाहिए प्यारे बच्चों, और तब चीज़ें आसान होने लगती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।